पंचकुला में आयोजित 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF के दूसरे दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नैयाब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय से अपील की कि उनके कार्यों का सीधा लाभ आम नागरिकों तक पहुंचे। सैनी ने कहा कि विज्ञान तभी सार्थक है जब उससे किसान की फसल बढ़े, मरीज की बीमारी ठीक हो और युवा उद्यमी को नवाचार से नई ऊर्जा मिले। मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी विलेज का उद्घाटन किया और इसे आधुनिक भारत का नया नालंदा बताया। उन्होंने विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया और नवीनतम तकनीकों में गहरी रुचि दिखाई। सैनी ने बताया कि दूसरी बार हरियाणा में इस बड़े विज्ञान महाकुंभ के आयोजन पर राज्य गौरवान्वित है, जिसमें 40,000 से अधिक प्रतिभागी देश विदेश से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हरियाणा STEM शिक्षा, AI, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, एग्रीटेक और स्पेस टेक्नोलॉजी का नया केंद्र बन रहा है। गुरुग्राम ये हरियाणा की भूमि, ये ऐतिहासिक भूमि है, ये विज्ञान की भूमि है, ये कर्म की भूमि है, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने मानव मात्र के लिए ज्ञान का संदेश दिया। मैं इस पवित्र भूमि पर आप सबका दिल से यहां पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का यह अवसर मेरे लिए अत्यंत गर्व और गौरव का ये अवसर है। साथियों, शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में उनकी गोद में बसा ये पंचकुला शहर और इस पंचकुला की पवित्र मां मनसा देवी के चरणों में 11वां इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आयोजित होना, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसके लिए आप सबका मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पंचकुला की यह धरती, ये माता मनसा देवी के आशीर्वाद से ये सिंचित भूमि है। यह धरा आज आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि के एक नए युग की साक्षी बनने जा रही है। साथियों, मैं इस साइंस फेस्टिवल में आए तमाम स्कूलों से हमारे बच्चे, सभी प्रतिभाशाली हमारे वैज्ञानिक, हमारे शिक्षाविद, हमारे उद्यमी और सभी युवाओं का मैं हार्दिक पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस 4 दिन के विज्ञान महाकुंभ में देश विदेश से, जैसे मुझे जानकारी लगी है, लगभग 40,000 से अधिक हमारे प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। आप इस आयोजन में विज्ञान एवं नवाचार से संबंधित विषयों पर 150 से अधिक विशेष सत्रों में आप लोग भाग लेंगे। साथियों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका विशेष रूप से आज इस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकुला में आयोजित करने के लिए उनका विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करता हूं। साथियों, उन्होंने इतने बड़े साइंस फेस्टिवल के लिए हरियाणा को दूसरी बार चुना है और हमें मेजबानी करने का अवसर प्रदान किया है। इससे पहले भी 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन
हमने फरीदाबाद में किया था और आज मुझे यहाँ पंचकुला में आप सबका यहाँ मेजबानी करने का जो अवसर मिला है, मैं इसके लिए आप सबका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, यह साइंस फेस्टिवल विज्ञान, नवाचार, स्टार्टअप, ऊर्जा और भविष्य तकनीक और नए भारत के सपनों का ये संगम है। साथियों, यहाँ हमारे युवा वैज्ञानिकों का कठोर साधना का और तेज और युवाओं में नवाचार की आज इस फेस्टिवल के अंदर हमें चमक दिखाई दे रही है। इस विज्ञान महोत्सव का जो थीम है, वो थीम भी आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि प्रासंगिक है। साथियों, यह थीम हमारी वैज्ञानिक सोच और भविष्य के संकल्प का ये दर्पण भी है। साथियों, आप जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उन्होंने संकल्प लिया है 2047 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो उनका संकल्प है, उसके नेतृत्व में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, हम अपने बलबूते पर हम सब जानते हैं ये पिछले 11 वर्षों में विज्ञान ने किस गति से ये भारत आगे बढ़ा है। भारत अपने बलबूते पर ही, चाहे चांद पे जाने की बात हो या सूरज पर या अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाले और उसके साथ क्वांटम तकनीक से लेकर डीप टेक तक, एआई, ड्रोन और बायोटेक्नोलॉजी तक संसार के अग्रणी देशों में ये भारत शामिल हो चुका है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, यह विज्ञान महोत्सव